अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। खालिक़े कायनात आप पर, आपके घरों पर, आपके बच्चों पर अपनी निगाही करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बना रही हूँ मैं शलजम गोश्त। शलजम गोश्त बना रही हूँ मैं। और शलजम जो है मैंने धो के रख लिए हैं, ये देखिए माशाल्लाह से। और इनको डाल रही हूँ मैं प्रेशर के अंदर। इसके अंदर मैंने बिल्कुल कोई भी पानी नहीं डाला। प्रेशर में किसी किस्म का मैंने पानी नहीं डाला। शलजम को अच्छे तरीके से मैंने धोया है और ये मैंने प्रेशर के अंदर डाल दिए हैं और नीचे से चूल्हा ऑन हो गया है। और इसके बाद मैं न्यू तरीके से बना रही हूँ, देसी तरीके से। तो ये हैं प्याज, अदरक और लहसुन। आप देख रहे हैं कि जो लहसुन है वो मैंने बिल्कुल भी इसको नहीं किया, ग्राइंड नहीं किया। और अदरक को भी मैंने नहीं किया। मोटा सा अदरक और लहसुन, यानी कि बगैर कटे के लहसुन और अदरक जो है उसको मैंने बारीक स्लाइस में काटा है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये बारीक स्लाइसेस में मैंने अदरक को काटा है। और लहसुन की कलियां मैंने ऐसे साबुत इसके अंदर डाल दी हैं। और पानी मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला और डालना भी नहीं है। तो इसी तरीके से ये मेरे पास टमाटर हैं, लाल टमाटर, तो इनको भी मैं साबुत ही इनके अंदर रख रही हूँ। और 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक की। ये देखिए सिर्फ नमक मैंने ऐड किया और कोई मसाला इसके अंदर ऐड नहीं किया। तो पानी भी मैंने इसके अंदर बिल्कुल नहीं डाला और ना ही मैंने डालना है, क्योंकि शलजम के अंदर खुद काफ़ी सारा पानी होता है। अगर इसके अंदर मैं मज़ीद पानी डाल दूँ तो ये अपना भी पानी निकालेंगे और फिर ये काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो ये ड्राई होने में काफ़ी देर लगेगी, इसलिए मैंने इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया। तो अब मैं इनको लगा दूँगी हीट। तो हीट में इनको लगाऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की। शलजम मैं रख चुकी हूँ। अब बारी आ गई है चिकन धोने की। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से पहले साफ़ कर लिया था हाथों से। इसके खून वगैरह जो है वो उतार लिए हैं, चर्बी वगैरह उतार ली है। अब इनको हम अच्छे तरीके से धो लेते हैं और इसको थोड़ी देर खुश्क होने के लिए इसी स्ट्रेनर में हम रख देंगे। तो इसी तरीके से चिकन जो है वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। चिकन मैंने धो लिया है। अब बारी आ गई है चावलों की। तो चावल जो है वो मैं साफ़ करके रख चुकी हूँ। चिकन, सब्जियां सभी कुछ मैं धो चुकी हूँ। अब बारी आ गई है चावलों की। चावल मैं अच्छे तरीके से साफ़ करके इनमें पानी डाल रही हूँ और इनको थोड़ी देर के लिए मैं भिगो के रख दूँगी, जब तक हमारे हो जाते हैं, गोंगलू गल जाते हैं। गोंगलू गोश्त और चावल मैं बना रही हूँ। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी और थोड़ी देर के लिए इसको मैं ऐसे ही पानी के अंदर भिगे हुए रखूँगी। इसके बाद जब पकाना ही होंगे तब वॉश करेंगे। शलजम को मैंने हीट लगाई हुई थी, तो अब मैंने शलजम की हीट जो है वो बंद कर दी है और चूल्हा जो है वो भी मैंने नीचे से बंद कर दिया और इसका मैंने वेट उठा दिया है। तब देखते हैं शलजम जो है ये कहाँ तक पहुँचे हैं। 5 मिनट हो गए हैं, मैंने इनको 5 मिनट की हीट लगाई थी। अब देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचे हैं, इनका क्या हाल। शलजम हमारे गल चुके हैं। आपने देखा है कि मैंने इनके अंदर बिल्कुल भी कोई पानी नहीं डाला, बल्कि इनको वैसे ही धो के मैंने डाल दिया था प्रेशर के अंदर। लेकिन ये खुद ही शर्म से पानी पानी हो गए हैं और गल गए हैं। तो अब इनको क्या करते हैं, अब इनको हम हैंड की मदद से कर लेते हैं मेल्ट। तो हैंड की मदद से मैंने इनको मेल्ट कर लिया। ये देखिए ये वो लकड़ी का है जिससे
हम लोग साग जो है उसको ग्राइंड करते हैं। तो इस तरीके से ये हो गए हैं मेल्ट। तो अब मैं इसको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और बाकी जो इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है वो जब हम इनकी बुनाई करेंगे, जब हम गोश्त में डालेंगे, चिकन में डालेंगे, तब जाके तो ये सारे बिल्कुल एक जान हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे गल के तैयार हुए हैं गोंगलू। तो जो गोंगलू गोश्त चावल वगैरह बनाते हैं, जो मसाले वाले बनाते हैं, वो इसी तरीके से बनाते हैं कि उनको पहले, ये अच्छा तरीका है और जल्दी भी है कि उनको पहले थोड़ा सा आप बॉईल कर लें, और बॉईल करने के बाद उनको थोड़ा हाथ की मदद से मेल्ट कर लें। वैसे उसमें जूसर में भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा और ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए, इसी तरह का चाहिए। तो इसलिए मैंने हैंड की मदद से प्रेशर के अंदर ही इनको मेल्ट कर लिया है। तो ये देखिए मैंने दूसरे बर्तन में इनको निकाल के रखा है। तो अब हम दूसरी गोंगलू एक बर्तन में निकालने के बाद प्रेशर को मैंने दोबारा चूल्हे पे रख दिया और इसके अंदर डाल दिया है मैंने 1 पैकेट घी। जैसे ही हमारा घी गर्म होता है तो हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। घी हमारा तेज़ गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डालने लगी हूँ चिकन, जो कि मैंने धो के रखा हुआ था। तो इस तरीके से तेज़ गर्म घी में चिकन जो है उसको फ्राई करते हैं। तो इसलिए मैंने तेज़ गर्म घी में चिकन जो है उसको डाल दिया है फ्राई करने के लिए। 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करते हैं। इसके बाद फिर इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। चिकन माशाल्लाह हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। काफ़ी देर से मैं इसको फ्राई कर रही थी। देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गया है। और अब इसके अंदर मैं डालती हूँ खुश्क मसाले। तो लाल मिर्च, खुश्क गरम मसाला पाउडर, हल्दी, 1 टीस्पून चीनी और हाफ चौथाई हिस्सा ये कलवंजी और 1 टेबल स्पून ये खुश्क धनिया। तो नमक मैंने इसके अंदर नहीं डालना, क्योंकि नमक मैं पहले डाल चुकी हूँ शलजम के अंदर। तो अब दोबारा मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी, इसीलिए मैंने तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया ताकि ये मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएं इस पानी के अंदर। इस तरीके से सारे मसाले मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी और इनको मैं 2 मिनट के लिए भून लूँगी। माशाल्लाह से चिकन मसाला वगैरह जो है ये अच्छे से भून चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं सब कुछ, और सारे मसाले इसके अंदर भुने जा चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैंने डालने हैं शलजम। ये देखिए जो शलजम मैंने बॉईल करके निकाल के रखे थे, तो अब इसके अंदर डाल देते हैं हमने शलजम और इनको हम कर लेंगे मिक्स। और शलजम के अंदर जो थोड़ा सा पानी था जो इन्होंने खुद से निकाला हुआ था, उसी पानी के अंदर हमारा चिकन जो है वो गलेगा, क्योंकि चिकन को मैंने सिर्फ फ्राई किया है, इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान रेसिपी और मज़ेदार सी डिश, सबकी पसंदीदा डिश, छोटे बच्चे छोटे बड़े सभी इसको शौक़ से खाते हैं। शलजम गोश्त साथ में वाइट चावल। तो अभी चावल जो हैं उनकी रेसिपी जो है वो मैंने तैयार करनी है। चावलों को मैं धो के रख चुकी हूँ अच्छे तरीके से। मैंने चावल साफ़ करके तकरीबन 1 घंटा हो गया मैंने चावलों को भिगो के रखा हुआ है। जैसे ही ये रेसिपी कंप्लीट होती है तो फिर चावलों की रेसिपी साथ में शेयर करते हैं। तो अभी मैंने इसको कर दिया है मिक्स और 2 मिनट के लिए मैं इसकी प्लेट करूँगी बंद। इसके बाद इसको भूनना है। माशाल्लाह से हांडी बन के हो गई है रेडी। गोंगलू गोश्त हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। और लास्ट में मैं इसमें डालने लगी हूँ हरा धनिया, हरी मिर्ची कटी हुई,
लास्ट में ये डालना है मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें, और इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला जो कि मज़ीद मैंने थोड़ा क्रश किया है, मोटा मोटा रखा हुआ है। काली मिर्च है ये, सॉरी मिक्स नहीं है। तो लास्ट में मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं और इनको अब मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इनकी बुनाई भी हो गई है, देखें माशाल्लाह से घी भी इनका ऊपर आ गया है, हर चीज़ परफेक्ट, और खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी आ रही है। काश के मोबाइल में कोई ऐसा ऑप्शन होता जिससे मैं आप लोगों को ये टेस्ट करवा सकती और बता सकती कि किस तरह कितना मज़ेदार और कितनी अच्छी रेसिपी बन के तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सब के दिलों में कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो शलजम गोश्त जो है ये हो गया बन के रेडी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ, नेक्स्ट काम की तरफ। तो वो अब क्या करना है, अब मैंने बनाने हैं चावल जो कि मैंने पहले से धो के रखे हुए हैं। तो ये हांडी होगी मेरी तैयार, देखिए माशाल्लाह से घी ऊपर आ गया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इस प्यार। गाइस तो हांडी बन के हो गई है रेडी। अब आ गई है बारी चावलों की। तो देजका मैंने चूल्हे पे रखा है, उसके अंदर डाल दिया है पानी, और ये 3 टीस्पून जो है ये है मेरे पास नमक जो कि पानी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। और ये है मेरे पास गरम मसाला खुश्क साबुत, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने चावल बनाने हैं, बॉयल चावल मैंने बनाने हैं, तो इसीलिए पानी के अंदर मैंने ये चीज़ें डाल दी हैं। इसके बाद इसमें डालते हैं घी। गाइस पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और ब्लैक मिर्च और 4 स्पून मैंने नमक डाल के रखा था और 3 स्पून मैंने इसके अंदर घी डाला है। तो पानी के अंदर आ गए हैं बॉयल, और अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ चावल। तो इस तरीके से चावल जो है वो मैंने उबले हुए चावल बनाने हैं, ज़ीरे वाले उबले हुए। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं चावल। अब मैं इसकी प्लेट करती हूँ बंद 2 या 3 मिनट के लिए। जैसे ही ये गल जाते हैं तो फिर आपको माशाल्लाह से चावल भी अपने अरूज पे आ गए हैं, बॉयल हो चुके हैं तकरीबन। अब इसको स्ट्रेनर करने की बारी है। ये देखिए एक एक दाना अलग अलग है, बहुत ही अच्छे हैं ये चावल, सुपर के चावल हैं और बड़े लंबे होते हैं ये। इनको कम से कम घंटा 1.5 घंटा इनको पहले जो है इनको के रख देना चाहिए, और इसके बाद फिर इनको अच्छे से धो लेना चाहिए। और फिर जैसे ही आप जिस तरीके से चाहे पकाएं, लेकिन ये है कि इनको भिगोना जो है वो टाइम से पहले है। तो माशाल्लाह से ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है थोड़ा डार्क ब्राउन, इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला हुआ है, गरम मसाला डाला हुआ है, तो इसलिए इस पानी का कलर ऐसे है। टेस्ट में ये बहुत ही अच्छे होते हैं और उबले हुए भी हैं और मसालेदार भी हैं। तो ये मसाले वाली हांडी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट इनका आता है। अभी मैं इसको स्टेर करके दम लगा। तो मेरे को काम ना ही होगा, बुलाया थे हमें।
ना मेरा मोटा बहुत ख़राब है, जो वज़न नहीं चुकता। माशाल्लाह से खिले खिले चावल हैं, बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको लगाने लगी हूँ दम। तो 2 या 3 मिनट के लिए इनको दम पे रखते हैं। देखते हैं इनके अंदर भाप भी आ रही है। और इसको मैंने थोड़ा सा घी भी लगा दिया है। इस तरीके से पहले पानी में भी घी डाला हुआ था ताकि ये आपस में जुड़े ना। तो अब मैंने इनको दम लगा देती हूँ 2 या 3 मिनट का। तो उसके बाद फिर देखते हैं। इस तरीके से मैंने इनकी प्लेट बंद कर दी और इसको माशाल्लाह से सारे के सारे चावल बन के तैयार हो गए हैं और खिले खिले चावल हैं, वाइट चावल। आप भी इसी तरीके से बनाएं, उम्मीद करते हैं आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। माशाल्लाह से अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सब के दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। बन गई, तैयार हो गई है हांडी भी, शलजम गोश्त। तो माशाल्लाह से उम्मीद करती हूँ आपको ये हांडी पसंद आएगी, ये डिश आपको पसंद आएगी। शलजम गोश्त और वाइट चावल ये सब की पसंदीदा डिश है। और ये दोनों डिशें एक साथ ही बनती हैं। माशाल्लाह। ये देखें, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन।